जी नजरीन, सबसे पहले एम डेटी केयर लर्निंग एकेडमी के बेहाफ पे खटक का सलाम। अच्छा, पिछला जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने जो सीपीटी टेस्ट था, कौन पेनिट्रेशन टेस्ट, उनको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि उनका जो स्कोप है वो क्या है, और फिर इनमें जो इक्विपमेंट वगैरह है डिटेल का, इसकी स्पेसिफिकेशन, उनको डिस्कस किया। इसके बाद हमने जो स्टेप वाइज प्रोसीजर वगैरह थी, उनको भी एक्सप्लोर किया था। और इसके साथ साथ जो इसमें फार्मूला वगैरह हम यूज़ करते थे, उनको भी हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि हम तीन चीज़ें मालूम कर लें, तीन चार चीज़ें। इसमें जो सबसे पहले था कौन रेजिस्टेंट था, क्यों सी, इसके बाद जो स्लीव रेजिस्टेंट है एफ एस, और इसके साथ जो तीसरा जो था वो पोर वाटर प्रेशर था। और एक जो चौथा था इसमें डेप्थ था कि डेप्थ को भी हम ऑटोमेटिकली डिजिटल तरीके से ये रिकॉर्ड कर लेता है हर 20 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से वगैरह, जो इनके ऊपर पुशा फोर्स वगैरह हम लगता है जो इंजर्ट कर लेता है पूरे कौन पेनिट्रेशन को। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अच्छा, इसमें हमने एप्लीकेशन को भी डिस्कस किया था कि ये चीज़ें हम यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इसमें अगर आपको याद हो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि इसमें हम ग्राफ ड्रा कर लेते कि इसमें जो क्यू सी वर्स डेप्थ, और इसमें जो एफ एस जो स्लीव रेजिस्टेंस या फ्रैक्शन है वर्स डेप्थ, और तीसरा जो पोर वाटर प्रेशर है वर्स डेप्थ वगैरह, ये तीन चीज़ें, तीन ग्राफ वगैरह हम ड्रा कर लेते थे, मतलब जो हमने इसमें डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में हम इन तीन चीज़ों, तीन ग्राफ को डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा, कैसे हम डिस्कस करेंगे इनका मतलब, जो इंजीनियरिंग मीनिंग होती है इसमें, इंटरप्रिटेशन होता है, उनका क्या मतलब है। डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं या सिविल इंजीनियर हैं, या जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ आपका वास्ता है, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो आपको टाइम पे मिले। शुक्रिया। तो जी नज़रीन, हाँ, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो जो ASTM D5778 जो हमने डिस्कस की थी, CPT या कौन पेनिट्रेशन टेस्ट वगैरह। इसमें आपको याद होगा कि हम जो डिजिटल फॉर्म में हमें डेटा मिलता था, इसमें वो ऑटोमेटिकली जो इसकी रिकॉर्डिंग होती थी, जिसमें जो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होता था, इसमें जो सबसे पहले था वो कंपाइलेशन ऑफ फील्ड डेटा वगैरह के, वो कौन कौन से डेटा जो ऐसे समझ लो कि जब हम टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं, जो ऐसे समझ लो जो इनकी रियल फॉर्म में जो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो एक्सेल शीट या डिजिटल लेजर वगैरह आप कह सकते हैं, इसमें जो डेटा रिकॉर्ड होता है, इसमें जो कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, इसमें जो सबसे पहले वो है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन वगैरह, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसमें जितना ही ये कौन पेनिट्रेशन डेप्थ में चला जाता है, उतना ही उनका जो ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरे नंबर पे कौन रेजिस्टेंट रीडिंग थी, जिसको हम क्यू सी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे स्लीव फ्रैक्शन था, जिसको हम एफ एस बोलते थे। और जो चौथे नंबर पे था पोर वाटर प्रेशर, जिसको हम यू बोलते हैं, जिसको उसको भी ऑटोमेटिकली इसकी रिकॉर्डिंग होती थी। और जो आखिर वाला है टाइम इन पेनिट्रेशन रेट वगैरह, कि टाइम भी वगैरह इनकी नोटिंग होती है किस टाइम, क्योंकि ये 20 मिलीमीटर पर सेकेंड हिसाब से हम जो पुश आउट फोर्स वगैरह लगता है हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू। ये बेसिकली ऐसे समझ लो ये कुछ मिनिमम डेटा था जो हम ऑटोमेटिकली हमारे पास डिजिटल फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, ये एक्सेल के फॉर्म में होता है, या इनकी हो सकता है इनकी कोई जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर हो या सीपीटी डेटा लाजर वगैरह हो, ये इसमें ऑटोमेटिकली इसमें आपको रिकॉर्ड हो जाता है इसमें। अच्छा, ये ऐसे समझ लो हाइपोथेटिकल सीपीटी डेटा है। मैंने आपकी अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास ये लाया हूँ। इसमें जो चीज़ें हमारे पास किस फॉर्मेट में हमारे पास रिकॉर्ड होती है, जैसे जैसे डेप्थ लिखा हुआ है 1 से लेकर 20 मीटर तक है इसमें। सिमिलरली जो क्यूसी की वैल्यू है वो 2 एम्पियर से लेकर 38 है। जो एफएस की वैल्यू है 0.08 से लेकर 0.36 है। सिमिलरली जो पोर प्रेशर है किलो पास्कल में 50 से लेकर 108 है। जो आर एफ है हमारे पास रिफ्रैक्शन रेशो है, जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, वो 4 से लेकर तकरीबन 0.95 तक है। जैसे समझ लो एक हाइपोथेटिकल डेटा है कि इस फॉर्म में हमारे पास डेटा वगैरह आ जाता है। इससे फिर हम फर्दर जो है इनकी ऐसे समझ लो कि तीन कर्व वगैरह जरा करते हैं कि डेप्थ प्लस क्यू सी वर्स वर्स डेप्थ प्लस एफ एस डेप्थ प्लस पोर वर्क प्रेशर वगैरह जो है। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें ये जो हम थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यू सी हम या एफ एस जो या जो आर एफ है, वो कैसे मालूम कर लेते हैं, इनको आगे थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले हमारे पास की सेफ्टी पैरामीटर है, इसमें जो सबसे पहले है वो है कौन
resistance जिसको हम QC बोलते हैं। तो कौन रेजिस्टेंस क्या है कि कौन रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल अगेंस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ द कोन ट्रैप। जो आप रेजिस्ट कर इंसर्ट कर लेते हैं, इनको जो रेजिस्टेंस मिल जाता है बेसिकली उसी को हम कौन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, ये किस चीज़ के बराबर है? जो हमारे पास QC है जिसको हम फोर्स एक्टिंग ऑन द कोन टिप वगैरह बोल सकते हैं, उसको अगर जो इनका कोन टिप का बेस एरिया है जिसको हम AC बोलते हैं उसी पे डिवाइड कर लेते हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाता है वो कोन रेजिस्टेंस जिसको हम QC बोलते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्यों है इनकी, क्या इंपॉर्टेंस है? जो सबसे पहली चीज़ है कि ये इंडिकेट्स जो साइल स्ट्रेंथ वगैरह है उसी को फाइंड आउट कर देते हैं। और जो तीसरी चीज़ है जिसमें हम पेयरिंग कैपेसिटी वगैरह इसी की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ है इसकी वजह से हम साइल को जो जहाँ जिस डेप्थ तक हमने इनकी टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए हैं, तो हम इनकी क्लासिफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने डेप्थ के ऊपर कौन से साइल मौजूद है। तो ये हम बेसिकली इसी चीज़ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये हमारे पास डेटा वगैरह आ जाता है, डेप्थ का भी आ जाता है और कौन रेजिस्टेंट जो QC वगैरह बोल देते हैं। ये बेसिकली ये इनकी हाइपोथेटिकल ग्राफ है। अगर आप देखो स्टार्ट से, अगर हम शुरू कर ले कि जो ऊपर से जो वर्टिकल से हमारे पास डेप्थ है, ऊपर से शुरू हो जाता है नीचे की तरफ बढ़ता रहता है, और जो नीचे हॉरिजॉन्टल पे है ये राइट साइड पे जितना हम जाएंगे तो ऐसे समझ लेंगे कौन रेजिस्टेंस वगैरह बढ़ जाता है। अच्छा, ग्राफ अगर आप देखो स्टार्ट से ऐसे समझ लो कि ऊपर से बिल्कुल ये नीचे आ रहा है, कि जितना हमारे पास हम डिप बढ़ा रहा है उतना ही जो इनकी कौन रेजिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे समझ लो कि एक लिनियर तरीके से बढ़ रहा है इसके इसमें जो डेप्थ और QC किया है। अच्छा, आगे कैसे इनका मतलब क्या है इसको आगे इंटरप्रेट कर लेते हैं इसको। अच्छा, इसकी जो क्यू वर्स जो QC वर्स डेप्थ जो कौन रेजिस्टेंस है, इसमें अगर आप देखो जो QC की वैल्यू है वो 2 MPa से शुरू है जो कि 1 मीटर के डेप्थ से था। अच्छा, 38 MPa तक गया है जो 20 मीटर के डेप्थ के जिस डेप्थ का हमने आखिरी टेस्ट वगैरह परफॉर्म किया है। तो ऐसे समझ लो कि ये 2 MPa से विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ जो है इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा, इनकी इंजीनियरिंग मीनिंग क्या है? तो इंजीनियरिंग मीनिंग ये है कि हमारे पास जो अगर 0 to 4 मीटर डेप्थ है, तो इसमें जो इंटरप्रिटेशन है कि जो उसको हम साइल को डिफाइन कर सकते हैं कि जो जहाँ तक 0 to 4 मीटर जो है इसमें जो साइल की प्रोफाइल है वो सॉफ्ट क्ले है या लूज सिल्टी साइल वगैरह आप कह सकते हैं। सिमिलरली जो 4 से 8 मीटर के दरमियान में वो मीडियम डेंस सैंड है, और 8 से 14 के दरमियान जो है ये डेंस सैंड कहलाता है। और आखिर में वाला जो इनका स्लेब बना हुआ है वो 14 से 20 मीटर तक है, तो वेरी डेंस या ग्रेवल लेयर को भी आप इनको कह सकते हैं कि जो इनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन बनी हुई है। अच्छा, इनकी कंक्लूजन क्या है कि जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ अगर हम देखें तो इनकी जो QC की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अच्छा, QC जो बढ़ जाती है इनकी वैल्यू, तो ये हमें पास क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर लेता है कि विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ जो है जो हमारे पास साइल है वो डेंस डेंस की तरफ जा रहा है। अगर पहले सॉफ्ट थे फिर मीडियम डेंस फिर डेंस हो गया फिर वेरी डेंस, मतलब ऐसे समझ लो कि वो डेंस साइल की तरफ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है जितना जो QC की वैल्यू वगैरह बढ़ जाती है। अच्छा, जो दूसरा की CPT पैरामीटर है वो स्लीव फ्रैक्शन है जिसको हम FS से डिनोट कर लेते हैं। FS बराबर है FS डिवाइडेड बाई A। अच्छा, FS क्या है? जो स्मॉल वाला है, वो जो स्मॉल वाला तो हमारे पास स्लीव फ्रैक्शन है। अच्छा, जो कैपिटल FS है वो फ्रैक्शन फोर्स ऑन स्लीव वाला, जो स्लीव वाला पोर्शन था जो ऑन रेजिस्टेंट के बिल्कुल बिहाइंड लगता है, ये बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जो AS है ये इनका सरफेस एरिया है जो हम इनका फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, इनकी भी अहमियत क्या है कि ये बेसिकली जो ऐसे समझ लो कि जो शेयर रेजिस्टेंस होता है अलोंग द स्लीव वगैरह, ये उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो दूसरी चीज़ है कि ये ऐसे समझ लो को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं जो हमारे पास कोहेसिव या कोहेजन मिसाइल वगैरह होते हैं, कि भी इसी बेस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि इतने डेज के ऊपर कोहेसिव साइल है, इतने डेज के बाद वहाँ से कोहेजन मिसाइल वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो जो ये बेसिकली जो इनकी पार्ट है ये दो चीज़ों की वजह से है कि ये शेयर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं और कोहेसिव और जो कोहेजन मिसाइल है उसमें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अच्छा, ये सिमिलरली इनका भी ग्राफ है जो हमारे पास FS वैल्यू या स्लीव फ्रैक्शन है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। ये भी अगर आप देखो बिल्कुल ऐसे समझ लो जो ऊपर से जितना नीचे की तरफ जो वर्टिकल है हमारे पास डेप्थ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है वो राइट साइड पे ऐसे समझ लो ये स्लीव फ्रैक्शन वगैरह जो हमारे पास स्मॉल FS है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, इनका ग्राफ भी देखो वो भी ऐसे समझ लो बिल्कुल लिनियर है कि जितना ये डेप्थ बढ़ जाता है उसी हिसाब से इनका जो FS है जो स्लीव
फ्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। अच्छा, आगे इनकी मतलब क्या है, आगे इसको थोड़ा फाइंड आउट कर लें। अच्छा, इसको अगर हम ऑब्जर्व कर लें, जो ग्राफ वगैरह है इसमें अगर आप देखो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से होता है, 0.08 से एमपीए से शुरू हुआ है 0.36 एमपीए पे, वहाँ पे ऐसे समझ लो वहाँ पे बिल्कुल वो ख़त्म हो गया मैक्सिमम वैल्यू पे। अच्छा, इंजीनियरिंग में ये वैल्यू क्या है या जो इंटरप्रिटेशन है, इंजीनियर इनको कैसे इंटरप्रेट कर लेता है कि हमारे पास जितने भी जो एफ एस की वैल्यू या हायर फ्रैक्शन है, वो ऐसे समझ लो कि वो वो हायर शेयर रेजिस्टेंस को ज़ाहिर कर लेते हैं। मतलब जिनका जो एफ एस की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पे जो ऐसे समझ लो इनकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है कि ग्रेजुअल इंक्रीज, जो ऐसे समझ लो बिल्कुल लीनियर तरीके से ऐसे आ रहा है ऊपर से नीचे, मतलब जितना हम डेप्थ इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही इनका जो एफ एस की वैल्यू है वो बढ़ जाता है। तो ये जो ग्रेजुअल इंक्रीज है ये बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन है फ्रॉम क्ले टू सेंड लेयर वगैरह है, ये ट्रांजिशन हो रहा है इस टाइप से, जितना हम डेप्थ पे जा रहे हैं उतना ही फ्रॉम क्ले टू सेंड लेयर की तरफ हम जा रहे हैं इसको। ये बेसिक जो इनका जो इंजीनियरिंग मीनिंग है इस ग्राफ का, तो ये। अच्छा, इसके साथ जो तीसरा पैरामीटर है फ्रैक्शन रेशो, जिसको हम आर एफ बोलते हैं। आर एफ बेसिकली रेशो है जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है और इनको हम जो कौन रेजिस्टेंस है डिवाइड कर लेते हैं और उनको परसेंटेज में निकाला जाता है। ये बेसिकली ये रेशो है इन दो को जो पैरामीटर हमने डिफाइन किए। अच्छा, इनकी भी अहमियत है कि ये बेसिकली साइल क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास जो आर एफ की वैल्यू हाइयर है तो इसका मतलब ये क्ले साइल है, अगर लो वैल्यू है तो इसका मतलब ये सेंट की तरफ जा रहा है। मतलब हाइयर वैल्यू ये हमारे पास क्ले रिप्रेजेंट करता है, जो लोअर वैल्यू है ये बेसिकली सेंडी साइड को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, टिपिकली इनकी कुछ स्लेब भी बने हुए कि हमारे पास जो क्लीन सेंड है इनकी जो फ्रैक्शन रेशो है वो बेसिकली 0.5 और 1% के दरमियान ये आ जाता है इसका। सिमिलरली जो सिल्टी सेंड है वो 1 और 2% के दरमियान है। आखिर में जो क्ले सेंड है वो 2 से 5 के दरमियान वगैरह हमारे पास। इसका मतलब उसी बेस पे हम साइड को क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, ये इनकी ऐसे समझ लो जो आर एफ की वैल्यू है कि अगर हमारे पास जो आर एफ वैल्यू है वो 4% से ज़्यादा है तो जो हमारे पास साइल टाइप होंगी वो क्ले की कैटेगरी में होगा। सिमिलरली जो 2 और 4 के दरमियान है तो ये सिल्टी क्ले होगा, या 1 और 2 के दरमियान जो है वो सिल्टी सेंड होगा। अगर 1% से कम है तो ऐसे समझ लो ये क्लीन सेंड वगैरह के कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, ये इनकी स्लेब है। अब जो हमारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल पेश की थी उसी के हिसाब से अगर आप देखो तो जो हमारे पास 0 to 3 मीटर की डेप्थ है, इसके ऊपर जो हमारे पास जो साइज क्लासिफिकेशन है वो क्ले सेल्टी क्ले वगैरह है। सिमिलरली 3 से 7 मीटर के दरमियान सेल्टी सेंड है, 7 से 14 के दरमियान जो है वो सेंड कहलाता है, और 14 से 20 के दरमियान जो डेंस क्लीन सेंड वगैरह हमारे पास है। ऐसे समझ लो जो नीचे वाला ग्राफ है ये हमारे जो हाइपोथेटिकल टेबल था वैल्यू थी उसी के हिसाब से बना हुआ है। ऊपर वाला है जो ऐसे समझ लो एक स्टैंडर्ड है कि जिससे आर एफ की वैल्यू पे आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि अगर इस स्लेब के दरमियान है इनकी परसेंटेज तो आप ये इसी के जो साइल टाइप है वो बेसिकली उसी में काउंट होगा इसको। अच्छा, ये पांचवा जो पैरामीटर है वो है पोर वाट प्रेशर प्लस डेप्थ वगैरह। ये भी अप्रोक्सीमेटली बात जो कि थोड़ा अंडोलेशन है, लेकिन ऐसे समझ लो कि विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऐसे समझ लो कि जो पोर प्रेशर है ये भी बढ़ता रहता है, कि मतलब लीनियर तरीके से दोनों बढ़ते रहते हैं इसमें। अच्छा, इसके आगे इनकी क्या इंजीनियरिंग मीनिंग है आगे स्लाइड में हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, जो इसमें ऑब्जर्वेशन है कि जो हमारे पास पोर प्रेशर है ये बेसिकली इंक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। अगर हम इनकी वैल्यू देखें ग्राफ के हिसाब से तो जो इसकी वैल्यू है वो ना टेबल में ये 50 किलो पास्कल से ऐसे समझ लो वहाँ से स्टार्ट हुआ है और 108 किलो पास्कल पे ख़त्म हो गया। मतलब विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ जो है ये इनकी वैल्यू वगैरह इंक्रीज होगी। अच्छा, इनकी क्या इंटरप्रिटेशन है, जो इंजीनियरिंग मीनिंग क्या है कि जो इंडिकेट इंक्रीजिंग ओवर बर्डन प्रेशर एंड ग्राउंड वाटर इन्फ्लुएंस, कि जो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो ओवर बर्डन प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और जो इनकी ग्राउंड वाटर की जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ता रहता है। और जो दूसरी चीज़ है इनकी जो स्मूथ इंक्रीज है लीनियर तरीके से हो रहा है जो फिर, तो इसमें ऐसे समझ लो कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड साइल बिहेवियर है कि मतलब जितना विद रिस्पेक्ट टू वेट या जो डेड वेट वगैरह बढ़ता रहता है इनके ऊपर उतना ही इनकी ऐसे समझ लो इनकी जो ओवरबर्डन प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसी हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू जो ओवरबर्डन प्रेशर है उसी हिसाब से इनका जो ग्राउंड वाटर इन्फ्लुएंस है जिसको हम पोर
वाटर प्रेशर भी बोल सकते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है इसमें। तो इसके साथ आज का हमारा जो सेशन है वो कंक्लूडेड है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह के जो आज हमने 3 ग्राफ डिस्कस किए, और इसके साथ जो आरएफ फैक्टर था, रेशो थी, फ्रैक्शन रेशो जो थी, जिसके बेसिस पे हम साहब को क्लासीफाई कर सकते हैं, ये 4 चीज़ें हमने डिस्कस कर दी। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेसिकली जो हमने एप्लीकेशन जो जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने एप्लीकेशन डिस्कस की थी, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी ग्राफ की मदद से जो हम एप्लीकेशन थी जो हमने बयान की थी कि जो सीपीटी टेस्ट से हम ये चीज़ें मालूम कर सकते हैं, सिविल इंजीनियर है, एज सिविल इंजीनियर जो है इसमें ये एप्लीकेशन है, तो हम इसको क्वान्टिटेटिव तरीके से थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे इस लेक्चर को सीरीज से ज़रूर देखना। शुक्रिया। सेशन को मैं थोड़ा समराइज़ कर लेता हूँ। आज हमने जो सीपीटी टेस्ट है, इसमें जो हम टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं, जो डिजिटल फॉर्म में हमारे पास ऑटोमेटिक वगैरह डेटा रिकॉर्ड हो जाता है, अ, उसी को डिस्कस किया कि किस फॉर्मेट में होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है, वो डिस्कस किया। और इसके बाद जो हम रिकॉर्डेड डेटा होता है इसमें, इसमें से हम 3 ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो जो इसमें सबसे पहले डेप्थ वर्स जो क्यूसी की वैल्यू है उनका ग्राफ डिस्कस किया, इनका इंजीनियरिंग मीनिंग क्या है। दूसरे नंबर पे हमने जो एस एस जो वर्स डेप्थ है उनको डिस्कस किया, और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है उनको काफ़ी एक्सप्लोर किया। और जो तीसरा हमारे पास है डेप्थ वर्स जो पोर प्रेशर है, उसको भी एक्सप्लेन किया, और उनकी इंटरप्रिटेशन भी बड़ी डिटेल आसान अल्फाज में मैंने कर ली। और जो चौथी चीज़ है जो आर एस जिसको बोलते हैं, जो इन दोनों के रेशो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जिनके बेसिस पे हम फाइल को क्लासीफाई कर लेते हैं डिफरेंट स्लेब में, जो उनकी स्लेब बने हुए डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की, और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह कि जो इससे आगे नेक्स्ट सेशन होगा, इसमें जो इनकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है सीपीटी टेस्ट की, उसी ग्राफ से जो हमने 3 ग्राफ वगैरह ड्रा किए, उसी से आगे जो हमने इनका क्वांटिटेटिव तरीके से हम जो एप्लीकेशन है उनको फाइंड आउट कर लेंगे, वो कैसे करेंगे। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसके साथ साथ अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, बिल्कुल आप कमेंट्स में कर लें। कमेंट्स में नहीं कर सकते, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल है और फेसबुक ग्रुप है, उसमें आप करें, इंशाल्लाह के टाइप पे जवाब मिलेगा। और इसके साथ साथ मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है, ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है पिछले लेक्चर का, तरतीब से देखें, इंशाल्लाह कि आप एंजॉय करोगे। शुक्रिया।